डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने एक बार कहा था, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जब उन्होंने धर्म परिवर्तन का फैसला किया तो उन्होंने इस्लाम, ईसाई या किसी और मजहब को क्यों नहीं चुना, और आखिर क्यों उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बाबा साहेब का जीवन भेदभाव और संघर्ष से भरा था। उन्होंने पूरे जीवन भर समाज में ऊंच नीच और जात पात के भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने संविधान बनाकर देश को समानता और न्याय का रास्ता दिखाया, लेकिन हिंदू समाज में जातिगत ऊंच नीच की जड़ें इतनी गहरी थीं कि उन्होंने खुद कहा, यह धर्म कभी सुधार नहीं सकता, इसलिए मुझे इसे छोड़ना होगा। 13 अक्टूबर 1935 महाराष्ट्र के येवला में बाबा साहेब ने हजारों लोगों के सामने घोषणा की, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ जरूर हूँ लेकिन मरूंगा नहीं। यानी उन्होंने साफ कर दिया कि अब वे किसी ऐसे धर्म की तलाश में हैं जो उन्हें और उनके समाज को आत्मसम्मान, समानता और स्वतंत्रता दे सके। बाबा साहेब ने धर्म बदलने से पहले इस्लाम, ईसाई और बौद्ध धर्म का गहरा अध्ययन किया। ईसाई धर्म को लेकर उनकी चिंता ये थी कि भारत में ईसाई भी जातिवाद से मुक्त नहीं हैं। चर्च में भी ऊंच नीच की मानसिकता मौजूद थी। इस्लाम के बारे में उन्होंने माना कि यह भी एक बंद धार्मिक व्यवस्था है, इसमें भी मुसलमान और गैर मुसलमान के बीच फर्क किया जाता है। शशि थरूर ने अपनी किताब में लिखा है कि बाबा साहेब इस बात से सहमत नहीं थे कि एक धर्म गैर विश्वासियों को नीचा समझे। इसके अलावा पाकिस्तान में अनुसूचित जाति के लोगों पर दबाव डाला गया कि वे इस्लाम अपनाएं या मार दिए जाएं। ये व्यवहार भी उनके फैसले का एक कारण बना। बाबा साहेब को बौद्ध धर्म में वही मूल्य दिखाई दिए जिनके लिए वे जीवन भर संघर्ष करते रहे। बौद्ध धर्म में कोई भगवान नहीं है जो डराता हो, कोई पुरोहित नहीं है जो पूजा का ठेका ले, और कोई जाति व्यवस्था नहीं है जो लोगों को बांटे। बौद्ध धर्म तर्क पर आधारित है, आस्था नहीं। यह अंधविश्वास को नहीं बल्कि आत्मज्ञान को महत्व देता है। यही कारण है कि 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में 3,65,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने कहा, धर्म इंसान के लिए होना चाहिए, न कि इंसान धर्म के लिए। आज जब हम बाबा साहेब की जयंती मनाते हैं, हमें उनके विचारों और उनके निर्णयों को समझना चाहिए। धर्म परिवर्तन उनके लिए कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं था, ये एक सामाजिक क्रांति थी। उनकी राह आज भी हमें प्रेरणा देती है कि अगर समाज में अन्याय है तो उसे सहन नहीं बल्कि बदलना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम। नमन है उस क्रांतिकारी को जिसने जाति तोड़ी, सोच बदली और एक नया रास्ता दिखाया।